अगर आपके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है, इरेगुलर फील होती है या हार्ट बीट स्किप फील होती है तो इस सिचुएशन को पाल्पिटेशंस कहते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जो फ़ौरन दिल को पुरसकून करेंगे और हार्ट बीट को नॉर्मल करने में मदद करेंगे। और वीडियो के एंड पर एक ऐसे मिनरल का बताऊंगी जिसको हार्ट रिदम का नेचुरल स्टेबलाइजर या सपोर्ट मिनरल माना जाता है, जो दिल को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखने में मदद करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दिल की धड़कन तेज होती ही क्यों है, क्या वजूहात होती हैं। जब आपको स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं। दूसरे नंबर में चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें कैफीन होती है जो बॉडी को ओवर एक्टिव बना देती है जिससे हार्ट बीट तेज हो जाती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड अगर ज्यादा एक्टिव हो जाए तो बॉडी फास्ट मोड में चली जाती है और दिल तेज धड़कता है। लो ब्लड शुगर भी वजह बनती है। शुगर कम हो जाए तो बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन समझकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती है और एड्रेनलिन रिलीज करती है जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है और वीकनेस या पसीने आने लगते हैं। और पानी या मिनरल्स की कमी से भी दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी वजह बनती है। कुछ लोग ग्लूटेन जो रोटी और ब्रेड में होता है उसको प्रॉपरली टॉलरेट नहीं कर पाते। इससे बॉडी में माइल्ड इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है जो डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है और कुछ केसेस में नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट रिदम को अफेक्ट करती है। और गाल ब्लैडर में एक लिक्विड होता है जो हाजमे में मदद करता है जिसे बाइल कहते हैं। जब बाइल थोड़ा थिक हो जाए या स्मूथली फ्लो ना करे तो इसको बाइल स्लज कहते हैं। इससे डाइजेशन स्लो हो जाती है और बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है जिससे दिल तेज धड़कता है। और फूड एलर्जीज भी वजह बनती हैं। जब बॉडी किसी स्पेसिफिक खाने वाली चीज को टॉलरेट नहीं करती तो वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। इस रिस्पॉन्स में हिस्टामिन और दूसरे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को ओवर एक्टिव बनाकर हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर हार्ट रेट को तेज कर देते हैं। अब मैं आपको 3 क्विक स्टेप्स बताती हूँ जो दिल की धड़कन को फौरन सेटल करने में मदद करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है 4-7-8 ब्रीदिंग। इसमें आपने क्या करना है कि बस आराम से बैठकर नाक से 4 सेकंड्स तक सांस अंदर की तरफ लेना है, फिर 7 सेकंड्स तक सांस रोक कर रखें यानी होल्ड करके रखें और 8 सेकंड्स में मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर की तरफ निकालें और इसको 4 से 5 दफ़ा रिपीट करें। इससे बॉडी का काम सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और वेगस नर्व ब्रेन से हार्ट तक रिलैक्सेशन का सिग्नल देती है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती है। और दूसरे नंबर पर है कोल्ड वाटर फेस टेक्निक। सबसे पहले ठंडा पानी लें, अगर हो सके तो थोड़ी सी बर्फ यानी आइस डाल लें, फिर अपना चेहरा 10 से 15 सेकंड्स के लिए ठंडे पानी में डिप करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आइस पैक या ठंडा कपड़ा चेहरे पर रख लें। इससे बॉडी का नेचुरल सर्वाइवल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है जिसे डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, इससे दिल को पुरसुकून रहने का सिग्नल मिलता है। SA नोड स्लो होता है और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। तीसरे नंबर पर है सिटिंग प्लस फॉरवर्ड लेन पोजीशन। आप एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी लेकिन बॉडी को रिलैक्स रखें। अब थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएं, बस हल्का सा, ज्यादा नहीं। अपना हाथ घुटनों पर या टेबल पर आराम से रख लें। इस पोजीशन में चेस्ट पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और बेचैनी कम हो जाती है। ये टेक्निक नेचुरल बॉडी रीसेट जैसा काम करती है जिससे हार्ट स्पीड कंट्रोल होती है और पाल्पिटेशंस क्विकली सेटल हो जाती हैं। अब मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म नेचुरल ट्रीटमेंट बताती हूँ जो दिल की धड़कन को स्टेबल करने में और पाल्पिटेशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम दिल की धड़कन का नेचुरल स्टेबलाइजर कह सकते हैं, यानी ये दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्मूथ और बैलेंस रखने में हेल्प करता है। हमारे दिल की हर धड़कन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर डिपेंड करती है। मैग्नीशियम का काम ये होता है कि ये इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्टेबल रखे ताकि वो ओवर एक्टिव या इरेगुलर ना हो जाए। जब बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से कभी दिल एक्स्ट्रा बीट कर जाता है, कभी हार्ट बीट स्किप फील होती है और कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसलिए मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम को आप पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स और स्पेनिश से ले सकते हैं और सैलड्स का डेली इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपको मैग्नीशियम और पोटाशियम दोनों मिल जाते हैं। ये चीज़ें बॉडी को ग्रेजुअली मैग्नीशियम प्रोवाइड करती हैं और हार्ट
रिदम को सपोर्ट करती हैं। और आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये स्टमक में इरिटेशन नहीं करता और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम और फ्लो मेंटेन रखते हैं, जिससे दिल को ओवरवर्क नहीं करना पड़ता और हार्ट बीट स्टेबल रहती है। इसलिए रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है और चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स का यूज़ कम कर दें। बहुत शुक्रिया।